सांबा के लिए आज एक सैड न्यूज सामने आई है। आपको बता दें कि नहीं रहे सन ऑफ द सॉइल सांबा की शान मेजर दिलीप सिंह जी। आपको बता दें कि मेजर दिलीप सिंह जी का आज 104 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वो सबको अलविदा कहकर चले गए। मेजर दिलीप सिंह जी का जन्म 16 दिसंबर 1921 में सांबा की संगवाली मंडी में हुआ। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद वो भारतीय सेना में कमीशन हुए और भारतीय सेना में रहकर उन्होंने कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। मैं आपको बता दूं, जो हमें उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता चला है, वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आज आपके तक पहुंचा रहे हैं। आज हम मेजर दिलीप सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी वीर गाथा को आज हम याद कर रहे हैं। तो ये एक दुखद है कि आज मेजर दिलीप सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 1947 के युद्ध की बात करें तो उस युद्ध में भी मेजर दिलीप सिंह जी ने अपना एक अहम रोल निभाया। जिस तरह से वो हिस्सा रहे बॉर्डर स्काउट्स का, जो कि सांबा सेक्टर में डिप्लॉय थी 1947 के युद्ध में, जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो 1962 में लद्दाख स्काउट्स का हिस्सा रहे। बियॉन्ड गलवान वैली में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जो कि दौलत बेग ओल्डी बियॉन्ड गलवान वैली का जिक्र किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने 1965 में पुंछ सेक्टर में जो है अपना अहम रोल निभाया, जो 1965 का युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1969 में उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद वो जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे और उसी के साथ साथ वो अपने इलाके के सरपंच भी रहे। यानी एक बड़ी ही खूबसूरत लाइफ हिस्ट्री है इनकी, जो आज हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमें जानकारी मिली है कि भारतीय सेना में रहकर उन्होंने कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तो आज 104 वर्ष की उम्र में मेजर दिलीप सिंह जी सबको अलविदा कहकर चले गए। आज हम उनकी वीर गाथाओं को याद कर रहे हैं। आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज शेयर करके बताना चाहता हूं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा मेजर दिलीप सिंह जी के साथ। आज से 4 वर्ष पहले जब उनका 100वां जन्मदिन था और हम उनके घर पर पहुंचे, मेजर दिलीप सिंह जी के साथ हमने बात की, उनका इंटरव्यू किया, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। उन्होंने जो भारतीय सेना में रहकर कार्य किए, उन कार्यों को हमने जानने की कोशिश की। और उनका एक बड़ा फलता फूलता परिवार है। लेकिन जिस तरह से 104 वर्ष की उम्र होकर आज वो स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि 104 वर्ष की उम्र में भी वो पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त थे। अभी हम पीछे 6 महीने पीछे चले जाएं तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक एज फैक्टर भी रहता है। उस एज फैक्टर के अनुसार कहीं ना कहीं उनकी सेहत थोड़ी सी खराब हुई, जो हमें परिवार के मुताबिक भी जानकारी मिल रही है कि कुछ महीने पहले उन्होंने जो वो खाना पीना थोड़ा कम कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया था। तो एक थोड़ी सी इलनेस जो उनको हुई, उसी के चलते आज 104 वर्ष की उम्र में मेजर दिलीप सिंह जी का देहांत हो गया है। वो आज हमारे बीच नहीं रहे। हम सबका एक फर्ज बनता है कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनकी वीर गाथाओं को याद करें। और जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में एक जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को भी आज हम याद कर रहे हैं। जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए, उनको भी हम याद कर रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो समाज सेवा में भी अपना एक अहम रोल निभाया। जिस तरह से मैंने कहा कि वो जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे और उसके साथ साथ वो सरपंच भी रहे। एक नाम है मेजर दिलीप सिंह जी का। हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि मेजर दिलीप सिंह जी की आत्मा को भगवान शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। और परिवार की तरफ से ये भी जानकारी मिल रही है कि कल 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा सांबा के क्रिमेशन ग्राउंड में और कल उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। हम दिल से सैल्यूट करते हैं मेजर दिलीप सिंह जी को, जो कि सांबा की शान, सन ऑफ द सॉइल, आज हमारे बीच नहीं रहे। मेजर दिलीप सिंह जी अमर रहे, यही कहूंगा। तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आज मैं याद कर रहा हूं वो क्षण जो हमने कुछ वक्त उनके साथ गुजारा, जब उनका एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला उनके 100वें जन्मदिन के ऊपर। और ये भी बताते चले कि अगले महीने
16 दिसंबर को उनका जो है जन्मदिन था, वो 105 साल के हो जाते, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे, आज उनका देहांत हो गया है। तो एक दुखद खबर है पूरे सांबा के लिए। आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दें, ओम शांति जरूर लिखें, और भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। ये होते हैं हमारे वीर सपूत, ये हैं हमारे जाबाज ऑफिसर, जिन्होंने देश सेवा भी बड़े अच्छे से की, समाज सेवा भी बड़े अच्छे से की। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद खबर जो है ये सामने आई है। फिलहाल के लिए ऋषि कुजुरिया, जेके मीडिया के लिए ओम शांति।